यस, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राकेश जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एंड दुर्गा जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहा था। आई थिंक क्या मैंने कुछ बेसिक टर्म आप लोगों को बता दिया था, राइट? ठीक है। क्या क्या पढ़े थे हम लोग बेसिक टर्म? कीवर्ड, सीपीसी, सीआरसी, सीटीआर। ग्रेट। चलिए उन्हीं बेसिक टर्म से शुरुआत करेंगे। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या है? जब हम कोई कीवर्ड को सर्च करते हैं तो जो गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का जो फर्स्ट पेज है उसमें या किसी भी पेज में मुझे ऑडियंस मेरे साइट को कितनी बार देखता, वो क्लिक थ्रू रेट। ओके, अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना होगा तो कितना इंप्रेशन आया है। हाँ, वेरी गुड। इम्प्रेशन आया है और उसके बाद हाँ, ओके, इम्प्रेशन आया है इनकम्प्लीट बात है। वेरी गुड, अब कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट है? कितने लोग देखे हैं वर्सेज कितने लोग क्लिक किए हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। कितना इंप्रेशन हुआ है वर्सेज कितने लोग क्लिक किए हैं। ठीक है। फिर दूसरा आपको बता देते हैं, सीटीआर जब भी बोल रहे हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। तो गड़बड़ हो गया। सीटीआर कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट होगा? परसेंटेज कहने का क्या मतलब है? जो क्लिक थ्रू रेट है उसमें उसको कितना बार क्लिक हुआ उससे डिवाइडेड बाय क्लिक थ्रू रेट, कितना इंप्रेशन है, इम्प्रेशन है। ठीक है। देखो मैं क्यों आपको थोड़ा सा इम्फेसिस करता हूँ कि ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अब आप लेमैन नहीं हो। ठीक है, जो क्लास में आ गया और जो क्लास में नहीं है, दोनों में क्या अंतर है? वो भी डिजिटल मार्केटिंग जानता है लेकिन वो लेमैन है, और आप क्या हो? आप डिजिटल मार्केटर, राइट? तो कहीं अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे या कोई पूछेगा और आप उसको ऐसे बताओगे तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा तुमको आता है, हमको भी आता है, राइट? और मेरे चचा को सब आता है, राइट? ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, दीज आर वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी जो आपको पता रहना चाहिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 5% सीटीआर कहने का क्या मतलब है? 5 बार क्लिक किया गया है उस वेबसाइट को, 100 बार इंप्रेशन आया। वेरी गुड। ठीक है, 100 इंप्रेशन में 5 बार क्लिक किया गया। ग्रेट। एसईओ का ट्रैफिक फ्री है या पेड है? एसईओ के थ्रू जो ट्रैफिक आया है वो फ्री है या पेड है? okay, जिनसे पूछेंगे वो फ्री है या पेड है? फ्री है। ग्रेट। आप क्यों बोल रहे हैं? तो फिर वो एसईओ है। स्पॉन्सर्ड वाला क्या है? हाँ, लेकिन उसको एक टर्म में क्या बोलेंगे? वो एसईओ जो नॉन स्पॉन्सर्ड है, सॉरी, वो एसईओ है। स्पॉन्सर्ड वालों को क्या बोलेंगे? पहला क्लास। याद कीजिए, पहला क्लास में आपको बताया था, सर्च इंजन मार्केटिंग। वेरी गुड, सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ फ्री नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ध्यान में रखना है। एसईओ फ्री नहीं है, लेकिन क्या हम डायरेक्टली गूगल को पे करते हैं? डायरेक्टली हम गूगल को पे नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। ये सब बताए थे आपको, ये डायग्राम में एक्सप्लेन किए थे। ये अभी टेक्निकल हो जाएगा, ये बाद में बताएंगे आपको। कीवर्ड रिसर्च भी अभी डिटेल में बताएंगे, एक बार ये देख लेते हैं। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब था? सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया है। ओके, ग्रेट। एक मंथ में, अब कंप्लीट हुआ। एक कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया गया? एक मंथ में, दैट इज सर्च वॉल्यूम। ठीक है। और बाकी तो सब सही है। सीपीसी, सीपीसी का मतलब क्या है?
कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या मतलब है इसका? पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एसईओ नहीं कर रहे, ऐड चला रहे, तब एक क्लिक का कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आई थिंक इतना ही आपको बताए थे। आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने कैमरा का सेटिंग खराब कर दिया है, पक्का मैंने खराब किया, तो इसको थोड़ा घुमाते हैं फिर से। ठीक है, तो लाइक एसईओ को एक बार हम क्विकली बता देते हैं। एसईओ अगर करना है, एसईओ हम लोग कर क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग गूगल पे रैंक कर पाए। क्या ये बात सही है? हम लोग अपना वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बना पाए, ये ज्यादा सही है। रैंक तब होगा जब सर्च इंजन फ्रेंडली बनेगा, ठीक है, रैंक डायरेक्टली नहीं होगा। एसईओ इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली, ठीक है। वन टाइम प्रोसेस है, एक बार का काम है। नहीं सर, बीच बीच में अपने साइट को डेवलप करते रहना होगा। आप कुछ किए, टॉप पे रैंक कर गए, वो आपका कॉम्पिटिटर भी है, कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर किया, आपको हटा दिया, खुद रैंक कर गया, वो आपको कुछ बेहतर करना होगा उससे, ताकि आप फिर टॉप पे आए। अगेन आप फिर टॉप पे आएंगे, फिर आपके कॉम्पिटिटर आपसे देख के सोचेंगे कि चलो हम ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, राइट। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम नहीं है। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, देखा होगा आपने, जो बोलेंगे कि एक बार ब्लॉग बना लो और ब्लॉग से आप सोते रहोगे और पैसे कमाते रहेंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 6 महीना ब्लॉग पे काम मत कीजिए, कितना ही बढ़िया ब्लॉग बनाए, ब्लॉग क्या हो जाएगा, डेड, ठीक है। ब्लॉग से जो कमाई हो रहा है वो घट जाएगा, और अभी तो इतना फास्ट है, 1 साल के अंदर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एसईओ एक बार का काम नहीं है, आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करते ही रहना होगा। क्लियर है? ठीक है, ये जब क्लियर है तो हम लोग देखो, एसईओ कुछ बड़ा चीज नहीं है। हम इसको बहुत आसान भाषा में आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे। एसईओ में बस आपको 3 काम करना होता है। सबसे पहले आपको सही कीवर्ड पता करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सही कीवर्ड पता करना है जिसपे आपको रैंक करना है, ठीक है। दूसरा, आपको अपना वेबसाइट बनाना है। अभी लेमन टर्म में बता रहे हैं, इसका ओरिजिनल टर्म ही बताएंगे क्या बोलते हैं इसको। दूसरा, आपको वेबसाइट बनाना है। जब वेबसाइट बना लिए तो तीसरा अब आपको लिंक बनाना। बस लिंक आपको इतना कर लेंगे तो आप गूगल पे रैंक कर जाएंगे, आपको वेबसाइट को गूगल पसंद करने लगेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? कीवर्ड्स पता करना, किस कीवर्ड पे रैंक करके हमको फायदा होगा, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर टोटल अगर 100% है, 40% इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या? कीवर्ड। नेक्स्ट, आपका जो वेबसाइट है वो आपके लिए लगभग 35% है, रेस्ट जो है वो लिंक के लिए है। क्लियर है? क्लियर है? तो दैट इज द केस। एंड तो अगेन ये जो है ना, जो पहला वाला चीज है जो बोल रहे कीवर्ड पता करना होता है, उसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं आप, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च जुड़ गया यहाँ पे। अब कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं? तो 3 चीजों का आप ध्यान में रख के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। पहला जो है वो है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चीज है वो है सर्च वॉल्यूम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लिए कंपटीशन। कंपटीशन कहने का क्या मतलब है अंकित? बेहतर बनाना नहीं, आप जो कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, आप इकलौते तो नहीं है, और लोग भी हैं, और कितने लोग रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टर्म है दैट इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। सीपीसी, एक कीवर्ड के लिए कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा,
ठीक है, अगर आप एसईओ नहीं ऐड चलाते हैं तो। ठीक है, तीनों टर्म का मतलब एकदम आपको 100% क्लियर रहना चाहिए। हवा में रहेगा तो आगे का पूरा चीज कीवर्ड रिसर्च हवा में चला जाएगा। सर्च वॉल्यूम क्या है? वो कीवर्ड को पर मंथ कितना बार सर्च किया, वेरी गुड, दैट इज सर्च वॉल्यूम। कंपटीशन क्या है? जो उस कीवर्ड पे जो बाकी कंपटीटर रैंक करना चाह रहे हैं उनको शायद ऑब्जर्व करना है वो लोग क्या काम करके रैंक कर रहे हैं, मेरा साइड में क्या डिफॉल्ट है उसको मैं रिपीट करना। वेरी गुड, आप थोड़ा और आगे बढ़ गए। इतना नहीं करना, हम लोगों को बस जानना है कॉम्पिटिटर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव, नंबर ऑफ और कितने लोग हैं जो रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर्स में है तीनों ये डेटा। तो सर्च वॉल्यूम कितने लोग सर्च कर रहे हैं वर्सेज कितने लोग रैंक करना चाहते हैं, प्लस हमको कितना पैसा पे करना होगा अगर हम ऐड चलाते हैं तो। बस ये तीन चीजें क्लियर है। थोड़ा सा भी बाल बराबर भी कंफ्यूजन हो किसी को तो दिस इज द टाइम यू कैन आस्क। क्लियर है थ्योरी आपको? क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर कॉस्ट पर क्लिक वाला एक बार बता दीजिए ना। आप क्या समझे कॉस्ट पर क्लिक से, वो बताइए पहले रूपाली। कि एक क्लिक पे कितने लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ। सर नॉट नहीं समझ में आया है। कॉस्ट पर क्लिक पे आने की बात ही नहीं है, कितना पैसा लगेगा, सिंपल सा बात कितना है। पैसा? कितना पैसा लगेगा, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, नीरू कहाँ पे आ गई? नीरू भी आ गई, करेक्ट, नीरू भी आ गई बीच में। टॉपिक समझ में आएगा। तो फिर से रिपीट करें, सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। क्लियर है, एक क्लिक के लिए क्या पैसा पे करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, पहला सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए दो कीवर्ड है ए और बी। ए का सर्च वॉल्यूम है, ए को लेट से 1000 लोग सर्च करते हैं। ठीक है, बी को 10,000 लोग सर्च करते हैं। दो में से एक कीवर्ड आपको चूज करना है। आप कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे, ए या बी? ए करेंगे बी करेंगे? बी करेंगे। कोई ए बी करेगा? नहीं करेगा। कोई ऑनलाइन में ए करना चाहते हैं? राहुल, नितेश एंड नीरू, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। I don't want to repeat this. You already know the rules. ठीक है, तो कोई ए नहीं करेंगे, क्लियर है? सब बी करेंगे। क्यों बी क्यों करेंगे? सिंपल सा बात, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम यहाँ पे दिक्कत थोड़ा शुरू करते हैं। ए और बी, मान के चलिए कि सर्च वॉल्यूम और सीपीसी दोनों चीज है। ठीक है, इसको भी 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इसको भी 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। अब सीपीसी बात करते हैं, इसके लिए 10 लोग, इसके लिए एक क्लिक के लिए 10 रुपए पे करना पड़ता है। इसके लिए एक क्लिक के लिए 20 रुपए पे करना पड़ता है। अगर ऐड चलाते हैं तो इसके लिए 10 रुपए पे करना पड़ता है, इसके लिए 20 रुपए पे करना पड़ता है। सीपीसी ये है। अब ए चूज करेंगे या बी चूज करेंगे? सारे लोग ये करेंगे, ऑनलाइन में सारे लोग ये करेंगे, राइट? सारे ये करेंगे, तो फिर सारे लोग गलत, राइट? ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा करेंगे? बी करेंगे। क्यों? लॉजिक है इसके पीछे। मैक्सिमम जो एसईओ कर रहा है वो लोग ए में जाएंगे और इसमें कम लोग कंपटीटर रहेंगे। नॉट दैट इजी। ठीक है, यू ट्राइड वेल बट नॉट दैट इजी। यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको पहला चीज तो ध्यान में रखिए, हम लोग एसईओ एज ए बिजनेस एसईओ क्यों कर रहे हैं? ट्रैफिक लाने के लिए या पैसा बचाने के लिए? एड का पैसा बचाने के लिए। एज ए बिजनेस ओनर हम एसईओ क्यों कर रहे हैं? हमको ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक तो दो तरीका से आ सकता है, एड से और एसईओ से। तो हम एड से ले आएंगे ना, हम एसईओ से क्यों ले आएंगे? एड में मेरा गारंटीड आएगा, एसईओ में तो कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो एड में जब गारंटीड आएगा तो हम एड से क्यों नहीं मंगवाएंगे? क्योंकि वहां पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है। सिंपल सा बात है, वहां पे पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन एसईओ से वही काम फ्री में हो जाएगा। ट्रैफिक के लिए डायरेक्टली गूगल को पे नहीं करना होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ तक क्लियर है तो सोचिए कि अगर ये पूरा पैसा, अगर ये जो भी लोग
मतलब जो भी लोग सर्च कर रहे हैं सारे लोग ऐड पे क्लिक कर देते हैं, तो कितना पैसा खर्च होगा? 10,000 इंटू 10 करो ना तो 1 लाख होगा। बिल्कुल सही है। अगर ये सारा लोग क्लिक कर देते हैं तो कितना पैसा लगेगा? आप बिजनेस ऑनर है, आप 2 लाख बचाना चाहेंगे या 1 लाख बचाना चाहेंगे? एज सिंपल एज दैट। समझ पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पैसा यहाँ पे एसईओ में तो पैसा लग ही नहीं रहा है। एसईओ क्यों कर रहे हैं? ऐड का पैसा बचाने के लिए। अब दो ऑप्शन अगर आपके पास है, दो ऑप्शन क्या है कि मेरा 1 लाख बच रहा है या 2 लाख बच रहा है, आप कितना बचाएंगे? 2 लाख बचाएंगे, सिंपल सा बात। ठीक है, ऑल्दो ये आइडियल सिनेरियो है, ऐसा कभी होगा नहीं जीवन में आपके, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से समझ में आएगा। चलो एक और आपको दिखाएंगे, एक और एग्जांपल। लेट से इसको 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, इसको भी 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। और इसका सीपीसी 5 रुपए, इसका सीपीसी 50 रुपए। ठीक है, जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। हाँ आप बताओ किसको चूज करेंगे, इसको या इसको? बी चूज करेंगे। ओके, अब जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। अंकित किसको चूज करेंगे, बी या ए? बी को करेंगे, ग्रेट। आप किसको चूज करेंगे? अमृता जी आप किसको करेंगे? बी को ही करेंगे। ऑनलाइन में दुर्गा जी आप किसको चूज करेंगे, ए या बी? दुर्गा, सुप्रिया आप क्या चूज करोगे, ए या बी? अनम्यूट कर लो। सर थोड़ा उसको देखने दीजिए सर। कॉस्ट पर क्लिक रहेगा 5। या सोच लीजिए। सुप्रिया आप क्या चूज करोगे, ए या बी? बी सर। बी, सब लोग बी, कोई ए नहीं आ रहा है? आप ए? कॉस्ट, अभी भी कॉस्ट पर सर वो ₹5 लिखे हैं। हाँ 5 लिखे हैं। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक 5 होगा इधर। कॉस्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी भी, फर्क जाना पड़ रहा है तो दिक्कत का बात है। सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। आपको, आप मार्केट से सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह फ्री में मिल रहा है, एक जगह 10 रुपए में मिल रहा है, या सिंपल सा बात है, एक जगह 5 रुपए में मिल रहा है, एक जगह 10 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? सिंपल सा बात है, 5 रुपए वाला से। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे लेकिन है, वहां पे तब था जब आप खरीद रहे, यहाँ पे खरीद नहीं ना रहे, आप बेच रहे हैं। अब आपके पास बेचने का ऑप्शन है, एक आदमी को आप 5 में बेच सकते हैं, एक को 10 में बेच सकते हैं। आप 5 में बेचेंगे या 10 में बेचेंगे? सिंपल सा बात है, तो यहाँ तो बेचने वाला ऑप्शन है ना, कि आप 50 रुपए खर्च करेंगे या 5 रुपए खर्च करेंगे सेम चीज को खरीदने के लिए। सर खर्च अपना ही पैसा खर्च हो रहा है ना सर? अरे खर्च तो अपना ही पैसा हो रहा है ना, मार्केट ज्यादा में कम खरीदते का है हैं ना। वो तो यहाँ तो खर्च हो ही नहीं रहा 50 है, रुपये तो बच ज्यादा रहा ही खर्च है। है। जो खर्च हो सकता था, हो सकता था, राइट? अगर आप ऐड चलाते तो आपका खर्च हो सकता था। मतलब ये है खर्चा कि हो सकता था। हो सकता था, आप बचाएं तो आप 10 रुपए बचाएंगे या 100 रुपए बचाएंगे। मार्केट में हर चीज, अब इसको ऐसे सोचो, मार्केट में हर चीज अगर फ्री में मिल रहा है, ठीक है, तो आप रेडी से कोई सामान लेके जाएंगे या मॉल की तरफ कूदेंगे? मॉल की तरफ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैसा बचा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, एफयू कर रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, एक जगह 5 रुपए का ट्रैफिक मिल रहा है, एक जगह 50 रुपए का ट्रैफिक मिल रहा है। दोनों अगर 100% सब चीज सबका बराबर है तो भी हम 50 रुपए चूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगेन जो हम अभी आपको बताएं ये आइडियल केस है, एकदम आइडियल सिनेरियो, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी देखेंगे हम लोग तो आपको लगेगा कि अच्छा सर तो ऐसा बोल रहे थे, यहाँ तो ऐसे है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखो होगा कैसा,
से आ रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च करना है आपको। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए 3 ओवरऑल कंपोनेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट सर्च वॉल्यूम। दूसरा है कंपटीशन, रैंक करना आसान है या मुश्किल है, दैट इज कंपटीशन। और कंपटीशन के बाद लास्ट में सीपीसी। सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंस देना वो किसको देना है? सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कंपटीशन है और लास्ट में सीपीसी। ठीक, सीपीसी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन, उसके बाद सीपीसी। क्लियर है? तो ये दोनों का इंफॉर्मेशन सर्च वॉल्यूम और सीपीसी एक ही टूल से मिल जाता है, दैट इज कीवर्ड प्लानर टूल। क्या नाम है इसका? कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, आगे चाहे तो गूगल में लिख सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। अगेन कंपटीशन निकालने के लिए डायरेक्ट गूगल आपको आंसर देगा। ठीक है, गूगल आपको बता देगा कंपटीशन कितना है। क्लियर है? ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। ये क्या हो गया? पहला जो टूल है दैट इज कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, तो कैसे एक्सेस होगा? तो गूगल पे जाके सर्च करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। देखिए ये आ रहा है रिसर्च कीवर्ड फॉर कैंपेन विथ कीवर्ड प्लानर। तो ये है कीवर्ड प्लानर टूल, गूगल ऐड का पार्ट है कीवर्ड प्लानर टूल। और इसके बारे में, गूगल ऐड के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो एसईओ देख रहे हैं। के लिए बस जान लीजिए गूगल ऐड का पार्ट है कीवर्ड प्लानर टूल। स्टार्ट करने बोल रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? इसी में दिखा देते हैं। टूल्स में प्लानिंग, देखो यहाँ टूल्स है, टूल्स में प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर गया कीवर्ड प्लानर टूल। अभी ये बहुत बड़ा टूल है, अभी और कहीं जाना ही नहीं, और कुछ मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का क्या है? टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, बाकी और कहीं क्लिक करेंगे तो घबरा जाएंगे, ऐसा है गूगल ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे आए, लेट से कोई एक ये पकड़ते हैं, लेट से हम चाहते हैं, लेट से हम चाहते हैं मोबाइल के अराउंड कीवर्ड रिसर्च करना। ठीक है, हम सर्च करते हैं मोबाइल, और यहाँ पे जो भी हम चाहते हैं, बहुत सिंपल जेनरिक वर्ड लिख दिए मोबाइल, और यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरा कीवर्ड, नेक्स्ट हमको क्या बता रहा है? एवरेज मंथली सर्च। एवरेज मंथली सर्च ही सर्च वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज मंथली सर्च और सर्च वॉल्यूम एक ही बात है। ठीक है, तो अगेन ये वाला टेबल बहुत मजेदार है, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे ना, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डेटा अरेंज हो जाएगा। ये डेटा अरेंज हो गया।
अब देखो सबसे ज्यादा सर्च किसके अराउंड होता है? अगर मोबाइल के अराउंड सबसे ज्यादा सर्च क्या होता है? आईफोन। कितने लोग सर्च करते हैं? 22 लाख लोग सर्च करते हैं। इवन मोबाइल को मात्र 8 लाख लोग सर्च करते हैं और आईफोन को 22 लाख लोग सर्च करते हैं। 3 टाइम्स दी कैटेगरी, कैटेगरी से 3 गुना ज्यादा सर्च करते हैं प्रोडक्ट को। दैट्स द रियल सक्सेस इंटरनेट मार्केटिंग। अगर आप कर रहे हैं तो जो आपका नाम है वो कैटेगरी से ज्यादा जब सर्च किया जाने लगे, कम से कम 3 गुना, तो फिर आप बोल सकते हैं कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल हुआ, राइट। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हमको पता चल रहा है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे जाएंगे ना तो ये मुझे देखो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ पेज बिड, उसके बाद लो रेंज, उसके बगल में फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बिड हाई रेंज। ठीक है, तो ये क्या है? ये है CPC। क्या है ये? कॉस्ट पर क्लिक। अगर एड चलाते तो 5 रुपए से 30 रुपए तक एक क्लिक का देना पड़ता। अगर आईफोन कीवर्ड पे एड चलाते तो हमको क्या करना पड़ता? 5 रुपए से 30 रुपए तक देना पड़ता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या इग्नोर करना है? क्या इग्नोर करना है? कंपटीशन। ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी बता रहा है कंपटीशन। इसको इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करना है इसको? ये एड का कंपटीशन है, ये सर्च का कंपटीशन है ही नहीं। इतना बेसिक चीज हम आपको एक लाइन में बता दिए। इतना बेसिक चीज हमको 1 साल के बाद पता चला था, राइट। ठीक है, अगेन अब गूगल पे वीडियो बनाना है, लाइक यूट्यूब पे वीडियो डालना है, तो वीडियो हैज टू लुक क्लासी, सेक्सी, ऐसा कि आपको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का भी बटन है। यहाँ पे जाइएगा, देखो यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड आईडी। तो कुछ लोग आपको एसईओ ट्यूटोरियल में ही इसको डाउनलोड भी करवाएंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। चलो दिखा देते हैं, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल हम दिखा देते हैं कि क्या नहीं करना। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट हो जाओ डाउनलोड। या तो अब देखो, ये देख के तो पूरा एकदम क्लासी लग रहा है ना। जो आप एफईओ करना है यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखिएगा तो क्या लगेगा, ये तो बहुत क्लासिक चीज है, राइट। ठीक है, अब देख के लगेगा कि भाई ये जो वीडियो में बता रहा है, जो यहाँ तक पहुंच गया, उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है, राइट। ठीक है, अब इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, अब उसके बाद इसमें और थोड़ा क्या करेगा इधर करके, जो एक्सेल वगैरह नहीं जान रहा है, स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता है, यहाँ पे फिल्टर वगैरह होता है, तो यहाँ फिल्टर लगवाएगा, आपसे डेटा अरेंज करवाएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा इतना मेहनत किए हैं, ये तो सही है, राइट। इसका एफईओ, इसको ऑर्गेनिक रैंकिंग से इस कंपटीशन का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कंपटीशन का स्कोर भी दे रहा है, ठीक है, 95, 97, 1, 2 ऐसे करके 98, कोई लेना देना नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ये बताएंगे कंपटीशन कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन आपका ऐड का कंपटीशन है। अब इधर आते, अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ बिड का भी रेंज निकल जाएगा। टॉप ऑफ बिड क्या? अब ये अरेंज हो गया, सबसे महंगा वाला कीवर्ड सबसे पहले आ गया। सबसे महंगा वाला कीवर्ड के लिए कितना रुपए तक देना पड़ सकता है आपको? 5 रुपए से 471 रुपए तक एक क्लिक का आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अब इधर आते हैं, कीवर्ड क्या है? सेलफोन प्लान। सेलफोन प्लान, इसको कितना लोग सर्च करते हैं? मात्र 140 लोग। ठीक है, तो पहला जो भ्रम है जो हम आपका तोड़ना चाहते हैं, पहला जो भ्रम सबके दिमाग में रहता है, ठीक है, अगर नहीं है तो आगे डेवलप हो जाएगा, तो हम चाहते हो डेवलप हो ही नहीं। बहुत लोगों को लगता है सर्च वॉल्यूम अगर हाई है तो सीपीसी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग सर्च करें इसलिए वो कीवर्ड पे ऐड चलाना महंगा होगा, राइट। अभी देखें हम लोग कैसा है, नहीं, ज्यादा लोग किसको सर्च करे थे? आईफोन को, लेकिन आईफोन सस्ता था,
ठीक है। सेल फोन प्लान मात्र 140 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो उस पे ऐड चलाना महंगा है कंपेरेटिव टू आईफोन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये अगर सर्च वॉल्यूम हाई है तो क्या सीपीसी भी हाई होगा? इट डिपेंड्स, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए इधर आते हैं। थ्री ब्रॉडबैंड, तो ये तो पता चल गया। तो चलो अब कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, तो हम लोग कुछ महंगा कीवर्ड निकालते हैं। महंगा है जी, हम चाहते हैं जिसका एक क्लिक का 10,000 से भी ज्यादा पैसा लगता हो, ऐसा महंगा। ठीक है, क्या सर एक ऐसा क्वेश्चन होगा? है मेरा, या गो अहेड। अभी तक समझ नहीं आया कि 5 रुपया से लेकर के 471 रुपया जो आपने बताया, तो ये किस बेसिस पे लगता है कि कभी कैसे लग सकता है 10 रुपया या 50 रुपया या 200 रुपया, ये किस बेसिस पे लगता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है राहुल आपका, आप इसको पार करके रख लीजिए। गूगल ऐड जब पढ़ाएंगे ना, तब इसको आंसर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कम से कम आधा लेक्चर का डिस्कशन है, तो टॉपिक से पूरा ओके, हट जाएंगे। ठीक है, जब ठीक गूगल एड्स ठीक पढ़ाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक सर। इधर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग को महंगा कीवर्ड चाहिए था, तो क्या सर्च करें जो महंगा होगा? बिटकॉइन। बिटकॉइन पे तो ऐड नहीं चलता है। बिटकॉइन, चलो देख लेते हैं। बिटकॉइन का देखो कुछ बताएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पे ऐड चलाना, बिटकॉइन को लाइक लीगली ट्रेड करना, उसके अराउंड प्रमोट करना अलाउड ही नहीं है किसी भी। इंडिया में थोड़ा बहुत ये भी हुआ, बाहर तो अलाउड ही नहीं, एकदम पक्का बैन है। बताया नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गया हो। बिटकॉइन नहीं है। हम लोग लास्ट टाइम एक ऐड कैंपेन भी ट्राई किए थे, नहीं चला था ना। बिटकॉइन अलाउड नहीं है, सर्च करना भी अलाउड नहीं, इतना हैवी बैन है। अपार्टमेंट, रियल एस्टेट यू वांट टू से, वेरी गुड। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट फ्लैट। रियल एस्टेट सर्च तो अच्छा खासा लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? अच्छा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये फिर भी इंडिया का डेटा दिखा रहा है। इंडिया में 1,35,000 लोग सर्च करते हैं। चलो हम इंडिया नहीं, हम पूरा वर्ल्ड को देखते हैं। क्रिप्टो हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो अभी तो हमको नहीं लगता होगा। ये हम हटा दिया, अभी पूरा वर्ल्ड का डेटा दिखाएगा। क्रिप्टो का डेटा तो गूगल के पास होगा ही, लेकिन वो डेटा गूगल रिवील नहीं करता है। इंटरनली तो होगा ही, लेकिन जो सेंसिटिव चीज है ना, तो उसका डेटा यहाँ दिखाएगा नहीं। राइट, तो अब यहाँ गए रियल एस्टेट। अब देखो वर्ल्ड में कितने लोग सर्च करते हैं? 40,90,000। जिसके अराउंड 3 रुपए से, हाँ अगेन, अब इसको ये करते हैं, अब इसको अरेंज करते हैं। पहले रुको, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखते हैं। रियल एस्टेट के अराउंड सबसे ज्यादा सर्च क्या लोग करते हैं? होम लोग सर्च करते हैं। होम्स, होम्स कितना लोग सर्च कर रहे हैं? 61,20,000 लोग। कितना यहाँ पे ये है? 197। अब इसको क्लिक करके अरेंज करते हैं। मैक्सिमम कितना पे करने के लिए लोग तैयार हैं? सर्च वॉल्यूम 5,400 है मात्र। कीवर्ड क्या है? बाई माई हाउस। इस कीवर्ड को अगेन दूसरा देखिए क्या है। सर्च ज्यादा लोग क्या करते हैं, खरीदना या बेचना? देखिए यूजर बिहेवियर का आइडिया लगेगा। बाई माई हाउस, सेल माई हाउस फास्ट। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा लाइक ये देखिएगा, तो महंगा के हिसाब से हम लोग अरेंज किए थे ना, तो 8,000 लोग इसके लिए पे करने के लिए तैयार थे। दूसरा सबसे महंगा जो कीवर्ड है वो 8,641 है, सॉरी 61 है। अगेन कितने लोग इसको सर्च करें? 22,200 लोग सर्च करें। क्लियर है?
और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये तो पता चला। अब अगर हमको ये तो पता चला हमको, अब अगर हमको कंपटीशन जानना है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम का ये कहानी था, कंपटीशन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो कंपटीशन पता करने का सिंपल सा ट्रिक है, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपटीशन पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टूल्स है मार्केट में सब पेड है। और डेटा की बात करें तो सब टूल का डेटा इनएक्यूरेट होता है, ठीक है। ये जो ट्रिक बताएंगे ये 100% फ्री है प्लस 100% एक्यूरेट है डेटा। गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, ये लाउ करिए या नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, सेल माई हाउस फास्ट, ये हम सर्च किए। अच्छा, कभी पहले तो ये डेटा यहीं पे दिखता था, टूल्स में जाइएगा तो ये दिखा रहा है क्या, नंबर्स, कितना रिजल्ट लेके आया। बताइए कितना करोड़ है? 12 करोड़। 12 करोड़ वे पेजेज हैं सेल माई हाउस फास्ट के अराउंड। अमेजिंग है ये फैक्ट, अमेजिंग है ये डेटा जो अभी दिखा है आपको। अब क्या 12 करोड़ लोगों से आपका कंपटीशन है? कितने लोगों से कंपटीशन है? और 12 करोड़ लोगों से कंपटीशन नहीं है तो गूगल क्यों बोल रहा है कि सेल माई हाउस फास्ट के अराउंड इसके पास 12 करोड़ रिजल्ट है? ये किस चीज को काउंट कर रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड तो है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी 12 करोड़ तो बहुत हो गया ना। सर्च कितने लोग कर रहे थे इसको? 22,000 लोग सर्च ही कर रहे हैं और कंपटीशन 12 करोड़ लोग से है। यहाँ भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अगर गूगल के सेकेंड पेज पे गए, थर्ड पेज पे गए कुछ सर्च करने के लिए, फोर्थ पेज तक गए, कौन सेकेंड पेज तक गए? कोई नहीं गया, इसीलिए आप गए। मतलब दूसरे सर्च के लिए, हाँ दूसरे कीवर्ड पे, 3 4 5 6 7 तक भी गए कभी कभी। ग्रेट, तो अगर पीछे जाइएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको सिंपल कर देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। होटल इन रांची लेट से हम सर्च कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है कंपटीशन? 2 लाख नहीं, दो करोड़ 14 लाख। फर्स्ट पेज पे होटल से रिलेटेड चीज है, सेकेंड पेज पे आए तो होटल से रिलेटेड ही चीजें हैं, थर्ड पेज पे आए तो थर्ड पेज पे भी होटल ही होगा। रांची होटल, चीप होटल, होटल 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 सब होटल। फोर्थ पेज पे आते हैं, अब यहाँ से शायद शुरू हो जाएगा, नहीं अभी भी होटल है, ऑल रांची होटल, होटल फिर होटल, आगे बढ़ते हैं। 50 होटल, फीट बजट होटल, कंपेयर इतना होटल, होटल होटल होटल, एक्सपीडिया 3 होटल, जिंजर होटल, होटल अभी तक होटल ही है, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टार होटल, होटल होटल, रांची होटल अभी तक होटल है, वेरी गुड। गूगल बहुत काम कर रहा है खुद पे। लेमन ट्री होटल, रांची होटल डायरेक्टरी, सब होटल है अभी तक। अब देखो ये वाला रिजल्ट, पहला जो आपको इररिलेवेंट रिजल्ट मिला, चेक बेस्ट फूड प्लेस टू ईट इन रांची, इज इट रिलेटेड टू होटल इन रांची? नो, नॉट दैट रिलेवेंट। लेकिन गूगल इसको भी अपना रिजल्ट का पार्ट काउंट कर रहा है, इसको भी अपना रिजल्ट का पार्ट काउंट कर रहा है, ठीक है। इसको क्यों काउंट कर रहा है? जब मेरे जैसा थोड़ा कम दिमाग आदमी को इतना समझ है तो गूगल का तो इंजीनियर हमसे ज्यादा स्मार्ट है डेफिनेटली, एंड दे आर लाइक ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल, नॉट जस्ट वन स्मार्ट पीपल इन द टीम, राइट? तो व्हाई दिस इज देयर? वो अपना दायरा बढ़ाना है। रांची एक बहुत ज्यादा पकड़ा है। दूसरा है ये जो होटल्स को सिर्फ होटल से लिमिटेड नहीं रखे, वो अपना दायरा बढ़ाना है।
दायरा बढ़ा रहा है। वेरी गुड। दायरा तो देखिए इसका टेक्निकल टर्म में ये है, अब देख जो भी यहाँ पे आप सर्च किए होटल सर्च किए ना, आपका कीवर्ड में इन भी है रांची भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रांची और रांची मैच कर गया, इसलिए ये सर्च रिजल्ट में है। सिंपल सा बात, एज सिंपल एज दैट। रांची में है, फिर इन रांची है यहाँ पे, इसलिए आ गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और इररिलेवेंट चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे 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 अगेन वो इंस्टाग्राम वाला इररिलेवेंट था, बट हम और इररिलेवेंट दिखाएंगे। रांची वेज की जगह नॉन वेज बिरयानी। देखो अगेन ये क्या है, रांची टूरिज्म डिपार्टमेंट वाला, अगेन हो सकता है इसके अंदर होटल हो फिर भी, ठीक है, लेकिन ये वेज की जगह नॉन वेज देने पे बवाल। दिस इज न्यूज नॉट एनी वे रिलेटेड टू होटल इन रांची, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ होगा अंदर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए उसको लग रहा है कि रांची होटल, चलो इसको टॉप रैंक करा देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अगेन जो 12 करोड़ बोल रहे हैं ना, सॉरी 2 करोड़ है ना, आई गेस, हाँ 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में लास्ट में ऐसे भी लोग होंगे जिसमें सिर्फ इन होगा, ठीक है। तो इन से तो फिर बहुत हो जाएगा ना क्या, लेकिन इतने एक्चुअल लोगों से कंपटीशन नहीं है। एक्चुअल कितने लोगों से कंपटीशन है ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऐसे सर्च किए, ठीक है। क्या कैसे सर्च किए, डबल कोट में सर्च किए, फिर यहाँ पे गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितना है, 3,30,000, ठीक है। कंपटीशन मात्र 3,30,000 लोगों से आपका है। अब ये 3,30,000 लोग कौन से हैं, ये जब ऐसे सर्च कर रहे हैं और बिना कोड का सर्च कर रहे हैं, देखिएगा बहुत छोटा चीज है, लेकिन यही आपके लिए सारा कहानी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। क्या है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, बिना डबल कोट्स के सर्च किए और यहाँ पे सर्च किए। और जब ये सर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेरी गुड, उन्हीं रिजल्ट को ये सिर्फ दिखाएगा जिसमें वर्ड टू वर्ड मेंशन है, क्या, होटल इन रांची। क्लियर है, जिसमें वर्ड टू वर्ड मेंशन है होटल इन रांची। अब जिसमें वर्ड टू वर्ड मेंशन है होटल इन रांची, आपका कंपटीशन तो सिर्फ उन्हीं लोगों से है, राइट। तो वर्ड टू वर्ड कितने लोगों पे मेंशन होटल इन रांची, मात्र 3,30,000 लोगों पर, ठीक है, मात्र 3,30,000 लोगों पे। अब चलो इसी कीवर्ड के अराउंड कीवर्ड पूरा रिसर्च करके एक ऐसा कीवर्ड निकालते हैं जिसपे कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है। अब जैसे होटल इन रांची ये सर्च किया हम, होटल इन रांची की अगेन सबसे पहले सर्च वॉल्यूम को देखते हैं। सबसे ज्यादा लोग सर्च क्या करते हैं, मेरा होटल कोई और है, रेडिसन ब्लू, रांची पे हम रैंक कर भी जाएंगे तो लोग मेरे होटल में नहीं आएंगे, रेडिसन ब्लू ही जाएंगे, राइट। तो हम इग्नोर करते हैं, ब्रांड का जो भी कीवर्ड है उसको हटा देते हैं, होटल रेडिसन, रेडिसन ब्लू रांची, रेडिसन ब्लू झारखंड। देखिए एक कीवर्ड आया होटल इन रांची झारखंड। अब देखिए जो कीवर्ड रिसर्च नहीं करेगा वो बेवकूफ वाला काम करेगा। बेवकूफ वाला क्या, ऑब्वियस लगता है कि होटल इन रांची ज्यादा लोग सर्च करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग क्या सर्च करते हैं, झारखंड। इसको लगभग 22,000 लोग सर्च करते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं इस पे क्या मेरा कंपटीशन है। तो हमको ये करना होगा, जो भी ये काम कर रहे हैं आप वो इनकॉग्निटो टैब में ही करिएगा, ये प्राइवेट विंडो जो होता है उसी में करिएगा, तब तो आपको सही रिजल्ट देगा ये। होटल इन रांची झारखंड, ये इससे कंपटीशन है मेरा, क्या इससे कंपटीशन है मेरा, नहीं, मेरा कंपटीशन किससे है, वेरी गुड, मेरा कंपटीशन सिर्फ कितने लोगों से है, अब देखते हैं 37,000।
900 लोगों से मात्र कंपटीशन है। इससे पहले वाला कीवर्ड जो इसमें ऑब्वियस लग रहा था हमको कि होटल इन रांची पे अगर रैंक कर जाएंगे, चलो उसको बगल में खोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना कंपटीशन है, 3,30,000। इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है और कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। और इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन कम है, ठीक है। तो दूसरा जो हम चाहते हैं पॉइंट जो आप नोट कर ले और एकदम दिमाग में बैठा ले, दूसरा जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मेरा सर्च वॉल्यूम हाई है तो मेरा कंपटीशन भी ज्यादा होगा, हाई होगा। लेकिन क्या ऐसा है? अभी हम लोग ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने का मेरा मतलब क्या है, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं? ताकि हम ऐसा कीवर्ड खोज पाए जिसपे मेरा सर्च वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो। सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, उसके बाद मेरा कंपटीशन कम क्या हो, ज्यादा हो या कम हो, कंपटीशन मेरा कम हो, ठीक है। अगेन सीपीसी ऑप्शनल है, सीपीसी हाई है तो भी ठीक है, लो है तो भी ठीक है, बट अगर हाई है तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बट ये दोनों तो एकदम जरूरी का चीज है। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ कीवर्ड पे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग होटल इन रांची झारखंड इसी पे रिसर्च कर रहे थे, तो होपफुली हम विजिबल हैं ऑनलाइन। यस, चलिए इधर आते हैं। अब ये वाला देखते हैं, होटल रूम इन रांची। इसको भी 22,000 लोग सर्च करता है। इसके अराउंड देखते हैं कितना कंपटीशन है। इस पे मात्र 43,000 है, ठीक है। तो अगेन इससे तो ज्यादा ही है, 37,000 से ज्यादा ही है, 43,000। तो ये कीवर्ड भी हम लोग नहीं चूज करेंगे। हम लोग ऐसा कीवर्ड, ऑल्दो अगर ये दोनों में से एक चूज करना पड़े, होटल इन रांची और कहाँ गया, होटल इन रांची झारखंड और होटल इन रांची, तो कौन सा चूज करेंगे? झारखंड, सर्च वॉल्यूम ज्यादा और कंपटीशन कम, ठीक है। और इन तीनों में से अगर एक करना पड़े तो भी कौन सा चूज करेंगे? क्योंकि इस पे मेरा कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। बराबर है दोनों पे, ऑल्दो इस केस में बराबर है। और दूसरा कीवर्ड ले आते हैं जिसका ये एक बार ट्राई करते हैं, रांची झारखंड होटल। 22,000 लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं। देखो देखो ये दोनों चीज है, ये जो डेटा दिख रहा है ये दो चीज का प्रूफ है। पहला, डिजिटल मार्केटर आलसी होते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटर आलसी होते हैं, ये पहला प्रूफ है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ तक जाके कोई कीवर्ड रिसर्च करने का अगर मेहनत करेगा तो इसका भी कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना कोई मेहनत कर किया ही नहीं, इसीलिए इसका कंपटीशन कम है, मात्र 5,000 है। और सर्च वॉल्यूम तो एकदम बराबर था, तो यहाँ पे तो मेरा कोई लॉस नहीं है। अगर इन चारों में चूज करना रहे तो हम किसको चूज करेंगे? ठीक है, सिंपल सा बात है, कंपटीशन मेरा कम है। और इधर आते हैं देखते हैं क्या इससे भी ज्यादा लकी हैं क्या आज हम लोग। तो देखते हैं अगेन, देखो होटल इन रांची को मात्र कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 6,600। तो और आते हैं पार्क प्राइम। रांची 5 स्टार होटल इन रांची 5 स्टार नहीं है मेरा। ये तो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। थोड़ा ऊपर एक बार देख लेते हैं।
एक बार ये देखते हैं, होटल नियर रांची रेलवे स्टेशन, 4400 लोग सर्च करते हैं इसको भी। 4400 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन बहुत छोटा नंबर भी नहीं है। इस पे भी 4000 का कंपटीशन है, ठीक है। इस पे भी 4000 का कंपटीशन है, और लास्ट वाला पे भी कितना था कंपटीशन, इससे तो कम हो गया, ठीक है। तो अगर इन सब में से कोई एक चूज करना रहेगा तो किसको चूज करेंगे? दूसरे 5000 होटल रांची अब ये डिसीजन लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब ये डिसीजन लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर व्यू चाहिए, व्यू चाहिए, तब ये डिसीजन आप सही से ले पाएंगे। नहीं तो डिसीजन रैंडम होगा, रैंडम होगा तो गलत होने का चांस ज्यादा है। तो अब ये डिसीजन को कैसे सही तरीका से ले सकते हैं, तो एक बहुत सिंपल टेम्पलेट है जो हम लोग अपने यहाँ फॉलो करते हैं। दे वांट यू टू फॉलो द सेम। इसके बाद गलती होने का चांस 0। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे कीवर्ड, फिर ये सर्च वॉल्यूम, फिर ये कंपटीशन। नॉर्मल सा एक्सेल सीट है, कुछ कॉम्प्लेक्स हम नहीं इसमें कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, उतना हमको आता भी नहीं है। सिंपल सा काम करेंगे। सिंपल सा काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला कीवर्ड था हम लोगों का, इसको पिक करते। होटल इन रांची झारखंड, होटल इन रांची झारखंड, इसका मेरा होटल इन रांची झारखंड, इसका मेरा कितना है कंपटीशन? 37,900, 37,900, 37,900। होटल इन रांची झारखंड ये हो गया। अब इधर आते हैं, होटल इन रांची, इस पे कितना है? 3,30,000। कहना है फिकड़ा 1000, 10,000, लाख। आई गेस आई एम राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे। होटल रूम इन रांची 4,300, 43 के। कहना है फिकड़ा 1000। नेक्स्ट ये क्या है? पाँच 3,2,0। चार 4,830। जितना तो हो गया। आप सर्च वॉल्यूम भी बगल में लिख लेते हैं देख के, सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सर्च वॉल्यूम भी बगल में देख के, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है? 22,200। होटल इन रांची, इसका क्या है? सॉरी गलत चीज कॉपी की, क्या है? 6,600। बाईस 200। अगेन इसका भी 22,200 ही है। नेक्स्ट आते हैं रांची, इसका भी 22,200 है।
ये कितना हो गया 4400। इस डेटा के हिसाब से अगर एक कीवर्ड चूज करना होगा तो पहला कीवर्ड कौन सा होगा? होटल रूम इन रांची। ऑनलाइन के लिए जूम कर देते हैं बड़ा बड़ा। कौन कौन सा कीवर्ड चूज करेंगे? जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा और उनके पास एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मौका देते हैं। कैमरा ऑफ हो गया है मोस्टली लोगों का। विल स्टार्ट विथ यू सुप्रिया। एस दिख रहा है मुझे। आश्रिता, दोनों लोग गायब हैं या कुछ और दिक्कत है? यस, राकेश, रूपाली। रूपाली आप किसको चूज करेंगे? विल स्टार्ट विथ यू। रांची झारखंड। रांची झारखंड होटल। रांची झारखंड होटल चूज करेंगे। यस सर। क्यों उसको क्यों चूज करेंगे? सर क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है तो कंपटीशन तो होटल नियर रांची रेलवे स्टेशन में भी कम है। सर तो उसमें सर्च वॉल्यूम भी दोनों ही कम है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरा कीवर्ड कौन सा चूज करेंगे? जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। अमृता जी, दूसरा कीवर्ड किसको चूज करेंगे? रांची झारखंड होटल। क्यों? ये चूज हो गया ना। इसके अलावा दूसरा किसको चूज करेंगे? अगर एक के अलावा दूसरा कीवर्ड पे भी मन करा आपका काम करने का तो चलो, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। अंकित, किसको चूज करेंगे? इसको 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 किसको? ये तो हो गया। होटल रूम इन रांची। ओके, होटल रूम इन रांची सर्च करेंगे। ओके, और कौन है जो होटल रूम इन रांची सर्च करेंगे? ये वाला हो चुका है, इसको हटा देते हैं या इसको दूसरा कलर कर देते हैं कि ये नहीं कर सकते। कौन सा चूज करेंगे? होटल रूम इन रांची। इसको करेंगे। इसको क्यों करेंगे? कंपटीशन ज्यादा नहीं है। ओके, होटल इन रांची झारखंड क्यों नहीं करेंगे फिर? नहीं, वो आपका मन बोल रहा है। डेटा क्या बोल रहा है? इसको और इसको, इसको और इसको बराबर लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, मन का सुनना है जब डेटा नहीं हो। डेटा हो तो डेटा का पहले सुनना है, उसके बाद मन। ठीक है, उसके इस केस में दूसरा कौन सा कीवर्ड चूज कर सकते हैं? क्या इसको दूसरा कीवर्ड एज ए चूज करना ठीक है? बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा। दूसरा कीवर्ड कौन सा चूज करेंगे आप? होटल नियर रांची रेलवे स्टेशन। क्यों? कंपटीशन कम है। वेरी गुड, कंपटीशन कम है। सर्च वॉल्यूम भी कम है, लेकिन अगर देखेंगे तो कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम में कितना का अंतर है? ये देखो, कितना गुना का कंपटीशन है, लगभग 10 गुना का अंतर। सर्च वॉल्यूम में मुश्किल से हमको लगता है 4 या 5 लगभग 5 टाइम्स का अंतर है, और कंपटीशन 10 गुना ज्यादा। ठीक है, इसमें कम लोग आएंगे लेकिन आसानी से भी तो आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको कैसे करना है कीवर्ड रिसर्च? ठीक है, तो 2 असाइनमेंट जिसके साथ हम छोड़ेंगे। एक तो हम चाहते हैं कि यहीं पे करें आप। ठीक है, ये जो बताएं ये आपको बहुत आसान भाषा में बताएं। ठीक है, लेकिन ये है बहुत कॉम्प्लेक्स। पहला बार करिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट आपको करना है। पहला तो ठीक है कि यहाँ पे जाके आपको 5 ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिसका सीपीसी का हाईएस्ट बिड रेंज जो है
वो 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो, ऐसा 5 कीवर्ड निकालना। यहाँ पे सर्च किए, जैसे होटल इन रांची सर्च किए, तो होटल इन रांची में सबसे महंगा क्या है? सबसे महंगा है 244 रुपया। 244 रुपया किस पे लग रहा है? 50,000 से ज्यादा। रांची INN, ये रिजेक्ट हो गया ये कीवर्ड। क्या ऐसा सर्च करेंगे, ठीक है, कि 50,000 से ज्यादा मेरा ये आए? अगेन ऑल लोकेशन आप कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया का हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। होटल इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में 50,000 से ज्यादा, ऐसा एक नहीं 5 कीवर्ड, ठीक है। जीपीटी मत यूज करिएगा, जीपीटी यूज भी करिएगा तो ये भी प्रूफ है आपका दूसरा कि डेटा कितना गलत होता है टूल्स का। जीपीटी भी आपको गलत गलत चीज बताएगा यहाँ पे, जब इतना एक्यूरेट डेटा का बात होता है तो, राइट, ठीक है। तो गूगल इज द बेस्ट टूल। क्लियर है? ये पहला काम जो करना है, पहला है वो ये करना है। दूसरा जो करना है, दूसरा जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना चीज हम आपको बता दिए। लैपटॉप, मान के चलिए लैपटॉप आप बेचते हैं, आई विल मॉडिफाई दिस अ लिटिल। लैपटॉप सेल करते हैं आप, ठीक है, वो भी ओल्ड करते हैं, ठीक है, ओल्ड या रिफर्बिश्ड लैपटॉप आप बेचते हैं, ठीक है। ओल्ड लैपटॉप सेल, इसके अराउंड, ये कीवर्ड नहीं है, इसके अराउंड आपको क्या करना है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर्च वॉल्यूम इज हाई लो, सीपीसी हाई लो वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंपटीशन लो होना ही चाहिए। क्वेश्चन समझे सारे लोग? ओल्ड लैपटॉप सेल, थोड़ा सा मजा आएगा इसमें। ओल्ड में आप चाहें तो रिफर्बिश्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फाइंड 5 कीवर्ड फॉर ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड टू, दूसरा ये करना, ठीक है। ये घर का होमवर्क है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। घर जाके कोई नहीं बोले सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया राइट, समझ रहे हैं ये क्या है? 5 कीवर्ड फॉर ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड टू मोबाइल। देखो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपका बिजनेस है, दोनों में एलिमेंट में भी अंतर है। आपको बिजनेस ऑनर के लिहाज से ये करना है, यहाँ पे ब्लॉगर के लिहाज से करना है। ब्लॉगर जो मोबाइल का रिव्यू करते हैं, वीडियो वाला नहीं बोल रहे, टेक्स्ट वाला, ठीक है। लाइक जैसे आप, लाइक मोबाइल एरिना एक बहुत फेमस वेबसाइट है, एनडीटीवी भी करता है, गैजेट 365 एक बहुत फेमस वेबसाइट है। वो लोग क्या करते हैं, फिर मोबाइल ही रिव्यू करते हैं, एंड दे अर्न अ लॉट थ्रू एफिलिएट। भाई बिकॉज उनके वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो आपको मोबाइल के अराउंड 5 कीवर्ड निकालना है जिसका क्या हो, सर्च वॉल्यूम। सीपीसी अगेन हाई लो ऑप्शनल है, लेकिन कंपटीशन लो होना ही चाहिए, ठीक है। अगेन ये तीसरा, ये दोनों कर लेंगे, फिर अगर आपका अपना कोई फ्यूचर में बिजनेस है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है, तो फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, बट ये दोनों तो करना ही है। और इससे पहले एक जो बताया, इससे पहले क्या बताया? सर कीवर्ड सोचेंगे कैसे सर? सॉरी, कीवर्ड सोचेंगे कैसे? कीवर्ड्स आपको नहीं सोचना, आपको कैटेगरी सोचना है, फिर उसको कीवर्ड प्लानर पे जाके सर्च करना, बाकी तो कीवर्ड प्लानर टूल बताएगा। और कैटेगरी यहाँ दिया हुआ है, जैसे इस वीडियो को जो है ना सर थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दिया, क्योंकि कुछ मतलब दिमाग में गया नहीं तो मैं इसको फिर से देखना चाहूंगा। क्लास के बाद ही अपलोड कर देंगे। ये देखो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी क्या है? होटल इन रांची। हमको थोड़ी ना पता था,
कि होटल नियर रेलवे स्टेशन इसको सबसे कम मतलब ज्यादा लोग सर्च करते हैं और कंपटीशन कम है। हमको तो बताया एक तो टूल। अगर खाली हम होटल भी लिखेंगे तो हो जाएगा? नहीं, सिर्फ होटल लिखने पे रांची का नहीं ना बताएगा, सिर्फ होटल लिखने पे ओके ओके। होटल का बताएगा, कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्च करके जो कैटेगरी बोल रहे हो उसके अराउंड, अब मोबाइल वाले में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप सही कीवर्ड तक पहुंच पाएंगे। पहला वाला जो है वो फिर भी आसान आपके लिए होगा। क्लियर है? कोई सवाल है? अगर टेबल के साथ आप बनाएंगे तो और बेहतर है, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है अगर आप यहाँ तक पहुंच जाए तो। ठीक है, मतलब अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगा। सर गलत मेरा होगा तो आंसर मिल सही जाएगा। था या गलत था? कौन सा? सर 4th नंबर। नहीं गलत है ना जी, अब एक्सप्लेन भी कर दिए क्यों गलत है। सर फिर से एक बार, नहीं फिर से समझ एक में बार, आया। तो फिर से हम नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि इसको कितना समझ में आया। पहला कीवर्ड कौन सा है? ठीक है, पहला कीवर्ड वो क्यों है? दूसरा कीवर्ड कौन सा है? क्यों ऐसा? सर्च वॉल्यूम तो इसका ज्यादा है, बताइए फिर इसको क्यों चूज कर रहे हैं? कंपटीशन, कंपटीशन कम है, ऐसा केस में फिर देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन में कितना का अंतर है। कितना का अंतर है बताइए? यहाँ पे तो 5 गुना का अंतर, लेकिन यहाँ पे 10 गुना का तो अंतर है। सुनाई कुछ भी नहीं दिया। नहीं कुछ भी नहीं दिया तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई कैन नॉट स्पीक वन मोर टाइम। ठीक है, तो बंद हो गया क्या? बंद तो नहीं। तो दैट इज इट आज के लिए। ये बहुत टेक्निकल था आई नो, ठीक है, इसलिए हम इससे ज़्यादा नहीं घुसेंगे। बाकी आपका रिसर्च पे आप इसको करके ले आएंगे, ठीक है, तो मज़ा भी आएगा फिर आगे का क्लास में, और मतलब एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी हो जाएगा आपका। क्लियर है? और कोई सवाल है कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड? नहीं है? लैपटॉप दीजिए, एक काम कर देते हैं, नहीं तो घर जाके फिर परेशान होंगे आप। लैपटॉप दीजिए एक आदमी कोई। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ गो अहेड। जैसे मान लिया कीवर्ड रिसर्च हम किए, ठीक है ना? हम्म अब मान लिया जाए कि मेरा होटल का एक बिजनेस है, ठीक है ना? हम्म तो अब मैं इसको कीवर्ड सर्च को जैसे इंस्टाग्राम में करते हैं, गूगल सर्च में नहीं करते, इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे हैशटैग का यूज करते हैं ना? हाँ तो हाँ हैशटैग से भी लोग सर्च करते हैं, तो मतलब वो इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो हम ये जो सर्च कीवर्ड है, ये तो हैशटैग लगा के इंस्टाग्राम में भी हम प्रेस कर सकते हैं और फेसबुक में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट दोनों चीज मतलब अगेन यहाँ पे ये है कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जो आप बोल रहे हैं। कर सकते हो सकता है आपके लिए वो काम करे, हो सकता है नहीं भी करे, बट सर्च पे तो पक्का से क्यों? काम करेगा। तो सर वहाँ इंस्टाग्राम में क्यों नहीं करेगा? जैसे इंस्टाग्राम का डेटा में भी अगर मान लिया गूगल में आपने देखा कि ये रिसर्च की ये कम है, मतलब कंपटीशन भी कम है, और देन क्या कहते हैं, सुन लेते सर्च सुन कीवर्ड लेते। भी ज्यादा है, हाँ तो जब ये गूगल में सर्च कर रहा है तो यही चीज सेम जा करके इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो सर्च करते होंगे लोग। देखिए अगर ऐसे बोलिएगा तो हाँ हो सकता है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं यकीन से कि ऐसा ही होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों ऐसा यकीन से नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो टूल है, सिंपल सा बात है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, तो ये गूगल का डेटा दे रहा है। अब इंस्टाग्राम पे भी वो सर्च करते होंगे, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो तो एज इट इज। ऐसा सर्च करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी कोई नहीं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का होगा कोई ऐसा जिससे हम टूल सर्च अभी करें? तक नहीं है जहाँ पे आप इस टाइप से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा हैशटैग ज्यादा पॉपुलर है। ट्रेंडिंग में वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, बट इतना डिटेल इंसाइट नहीं देते हैं। ओके। चाहे तो आप जो बोले वो सही है, मतलब लेकिन 100% मतलब फैक्चुअली उसको सही बोल सकते हैं कि नहीं, तो नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हर केस में होगा ही होगा। ठीक है, ये तो नहीं हाँ करेक्ट मतलब हुआ। कोई भी हैशटैग लगाना है, पैसा तो लगेगा नहीं उसमें, तो हैशटैग यूज कर ही सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा लैपटॉप दीजिए, तो कनेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हैंडी है आपका।
अरे वाह, तो पीपीटी बना लिया अंकित, ग्रेट। कनेक्ट हो गया ये, तो इसको स्ट्रीम भी कर देते हैं। स्ट्रीम कैसे होगा? ब्राउजर, यस, तो हम विजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है गूगल पे और गूगल कीवर्ड प्लानर टूल सर्च करना है। कभी कभी ऐड भी रहता है यहाँ पे, और ऐड बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो ऐड पे नहीं क्लिक करना है। ध्यान से कहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टार्ट नाउ। अब फर्स्ट टाइम जब करेंगे ना, तो आपसे इतना कुछ करने के लिए बोलेगा, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, कुछ बोलेगा। हमको मतलब ही नहीं, हम इसको सेटअप ही नहीं करना चाहते। हम उल्टा सीधा जो मन करेगा वो भर के सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ क्या भरना है, तो कुछ भी बस करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम google.com ही लिख देते हैं, मेरा यही वेबसाइट है। नेक्स्ट बोल रहा है, तो हम चाहते हैं गूगल, ठीक है। आप थोड़ा चाहें तो थोड़ा रुक के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसका कोई सेंस नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। ये कुछ कुछ बोल रहा है, हम स्किप करेंगे। फिर बोल रहा है, हम स्किप करेंगे। फिर बोल रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हम स्किप करेंगे। अब कुछ बोल रहा है कि क्या लीव कैंपेन क्रिएशन, क्या इससे आप मतलब कैंपेन क्रिएशन नहीं करना चाहते हैं? तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अब ये लेके आएगा आपको बिलिंग पे, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाता है। बिलिंग पे जब लेके आया, तो इतना करके नेक्स्ट करना है हम लोगों को। नेक्स्ट किए तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ आप रहते हैं, तो डेफिनेटली इंडियन है हम लोग, ऐसे हैं, सब चीज़ सही है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग इसलिए है, हम सबमिट करेंगे, हम जानबूझ के एरर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एरर बताएगा ही नहीं कि कहाँ एरर है, उतना ढंग से डिस्प्ले नहीं करता है। अब देखो एरर है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। और बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड, तो हम आपको नेट बैंकिंग करना है, पे विथ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से सबमिट कीजिए। अभी भी एरर है, लेकिन वो पकड़ेगा नहीं, अभी नहीं पकड़ेगा, अभी पकड़ रहा है। क्या बोल रहा है? ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक्टिव नहीं होगा, हम प्रीपे करेंगे। प्रीपे में लेट से हमको मिनिमम 500 रुपये डालना होगा, तो हम 500 नहीं, इसको लिख देते 5000 रुपये, कंफर्म कर देते। देना नहीं है आपको इतना पैसा, ये कुछ बोला है, ठीक है। हम कैंसिल करके कर देंगे, कैंसिल एंड गो बैक टू मर्चेंट। ये लिंक भी नहीं काम करता, देखो गूगल जैसे वेबसाइट में इतना बढ़िया बग। मेल करिएगा गूगल को, देखिए ये लिंक नहीं काम करता है। बंद करते हैं, नहीं काम हुआ एक बार में, फिर एक बार ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है? ऑलरेडी एक्टिवेट। तो ये ट्रिक था, बिना पैसा खर्च किए हम लोग अपना अकाउंट एक्टिवेट करा लिए, ठीक है। अब बोल रहा है योर अकाउंट वाज क्रिएटेड, कंटिन्यू करते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, तो यहाँ पे हमेशा, अभी के लिए हमेशा नो करिएगा। आपके ऐड के लिए कौन पे करता है, तो डायरेक्ट आपको ये चूज करना है, यस वी पेड एड्स डायरेक्टली, तो ये आपका चालू हो गया, ठीक है। लास्ट वाला दो ऑप्शन जो बोले वो इंपॉर्टेंट है, वो उल्टा सीधा करेंगे तो गूगल आपसे फिर बोलेगा कि वेरिफिकेशन करवाइए अपना, ठीक है, तभी आपको ऐड चलाने देंगे, ठीक है। तो हम नहीं करना चाहते। अब मेरे लिए ये टूल खुल गया, अब कहाँ जाना है हमको? टूल्स, टूल्स के बाद प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर, ठीक है। एक और चीज आपको अंतर दिखेगा मेरा अकाउंट से। इसके बाद कहाँ गए थे?
डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे गए थे, यहाँ पे ये लिख के रिजल्ट करते हैं। आप कुछ भी लिख के रिजल्ट करोगे तो अगेन ये वाला हटाएंगे तो ये ऐसे हट जाएगा, ये हटाएंगे तो ये ऐसे हट जाएगा। अब थोड़ा बड़ा लग रहा है देख के। अब देखो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च का भी आपको क्या दे रहा है, एक रेंज दे रहा है। मेरा में एक्यूरेट नंबर दिखा रहा था, मेरा में एक्यूरेट क्यों दिखा रहा था, आपको रेंज क्यों दिखा रहा है? हम पैसा खर्चा किए हैं तो जो अकाउंट में एक्टिव रहता है, पैसा खर्च होता है थोड़ा नहीं, एक अमाउंट जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तब जाके आपको वैसा डेटा दिखाता है। अभी आपको रेंज से काम चलाना होगा। सब चीज बाकी सेम है, बाकी कम ज्यादा सेम है, लेकिन अभी आपको रेंज में डेटा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रेंज से काम चला लेंगे हम। ठीक है, सीपीसी का डेटा सही है, क्लियर है? ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया सेटअप वाला। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा सेटअप का। माय गॉड, सेटअप का। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, जितना रिकॉर्ड हुआ है उससे काम चलाना है। ठीक है, ये कर देते हैं क्लोज। कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड दिस? नहीं, पक्का नहीं। वो डेटा शीट सिंपल सा गूगल शीट है, आप कॉपी पेन पे कर लीजिएगा तो भी सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप शीट नहीं यूज किए तो गूगल शीट है, या आप एक्सेल किए हैं तो एक्सेल पे कर लीजिए, नहीं तो आप नोटपैड पे कर लीजिए। इट्स जस्ट कि आपको एक जगह सारा डेटा दिखे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, नहीं किसी को नहीं। ठीक है, तो विल एंड दिस। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल हम लोग ऑन मतलब एसईओ को और थोड़ा टेक्निकलिटीज देखेंगे। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर से खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं, इसमें वेरीफाई इट्स यू ऐसे बोल रहा है, करिए, हाँ करिए।